आरजेडी प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार में पहुंचे कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत जनता दरबार से निकलते वक्त बयान देते हुए कुमार सर्वजीत ने कहा, हमें आशा है कि अगर केंद्र सरकार कल कृषि बजट ला रही है तो बिहार के किसानों के लिए फर्टिलाइजर के लिए स्पेशल पैकेज हमारा डिमांड है कि होना चाहिए। केंद्र सरकार बिहार के किसानों के लिए अच्छी पॉलिसी दे जिससे बिहार का किसान खुशहाल हो। फर्टिलाइजर की समस्या बिहार में 12.30 लाख मैट्रिक टन लगातार खाद की मांग मैं कर रहा हूँ। 6.30 लाख मैट्रिक टन अभी तक खाद मिला है। कैसे बिहार का विकास खुशहाल होगा बताइए। कुमार सर्वजीत ने कहा कि फर्टिलाइजर की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है या बिहार सरकार की है। अगर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है तो यही समय पे हमें यूरिया का डीएपी का उपलब्धता करा दे, हमारे बिहार का किसान खुशहाल होगा। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की हिस्सेदारी मांगने के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कुमार सर्वजीत ने कहा, हम छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हम सबकी जिम्मेदारी है। इस देश का युवा अपने लिए रोजगार मांगा है तो हम युवा की बात करेंगे और रोजगार की बात करेंगे। हम उपेंद्र कुशवाहा की हिस्सेदारी क्या है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। कुमार सर्वजीत ने कहा, अगर युद्ध में जाइएगा तो गोली नहीं चलेगा क्या। वही संजय जायसवाल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह सही कह रहे हैं। 10 लाख युवाओं का रोजगार संजय जायसवाल के नजरिए से जंगल राज कहा जाता है। देखने का अपना नजरिया होता है। हम तो रोजगार दे रहे हैं, हम युवाओं की बात कर रहे हैं और ये सब बात करने के बाद इस सारी प्रक्रिया को वह जंगल राज कहते हैं तो मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। कह ले वो, हमें क्या दिक्कत है। हाँ, देखिए सवाल ये उठता है कि हमें आशा है कि अगर केंद्र सरकार कल कृषि बजट ला रही है तो बिहार के किसानों के लिए फर्टिलाइजर के लिए स्पेशल पैकेज हमारा डिमांड है कि होना चाहिए। केंद्र सरकार बिहार के किसानों के लिए अच्छी पॉलिसी दे जिससे बिहार का किसान खुशहाल हो। हमारा तो यही डिमांड होगा ना। फर्टिलाइजर की समस्या है बिहार में। 12.5 लाख मैट्रिक टन में लगातार खाद की मांग कर रहा हूं। 6.5 लाख मैट्रिक टन हमें अभी तक खाद मिला है। कैसे बिहार का किसान खुशहाल होगा, हमको बताइए। आप बोल रहे हैं ये फर्टिलाइजर की जिम्मेवारी किसकी है, बिहार सरकार की है कि केंद्र सरकार की है। अगर बिहार केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है, सही समय पे हमें जो है यूरिया का डीएपी का उपलब्धता करा दे, हमारा बिहार का किसान खुशहाल होगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम तो सही समय पे यूरिया और डीएपी दे रहे हैं, खाद भी दे रहे हैं, लेकिन मैं तो अपने पत्रकार साथियों के माध्यम से मंच मांगा कि भाजपा के साथी चाहे जिस लेवल के वो हैं, एमपी हो, मिनिस्टर हो, आप अपने टेबल टॉक पे बिहार के कृषि मंत्री को बैठाएं और डेटा के साथ बैठाएं। हम तो जवाब आपके माध्यम से हम पूरे देश के और दुनिया को बताने के लिए तो तैयार। मैंने तो कभी पीछे नहीं हटा। अब वो आपको बाइट दे देते हैं कि हमने दे दिया और मैं कहता हूं कि हमें नहीं मिला। इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा। एक टेबल पे देश के सभी मीडिया, बिहार के कृषि मंत्री और जो कह रहे हैं कि मैंने दे दिया, उनको एक टेबल पे बैठाएं। बैठाने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर, क्या कारण है कि आप लोगों को बुरा व्यवहार किया जा रहा है आप लोगों के साथ? खाद अगर आप कह रहे नहीं, ये भाजपा के साथी जो हैं, ये किसी गरीब को चाहते हैं क्या? जरा हमको समझा दीजिए, किस गरीबों के लिए इन्होंने काम किया है। बिहार का किसान बेचारा हालत खराब है। सही समय पे एक तरफ बाढ़ है, एक तरफ सुखाड़ है, और अगर सही समय पे आप खाद नहीं देते हैं तो परेशानी तो होगी ना। और हम तो उनसे कोई महल तो मांग नहीं रहे, हम तो सिर्फ खाद ही मांग रहे हैं ना। हम तो किसान ही की ना बात कर रहे हैं। आरोप आप पे लगा रहे हैं, कह रहे कालाबाजारी करवाया। मैं तो कह रहा हूं, हम कह रहे हैं कि आरोप लगाने से बेहतर है कि अपनी अपनी डेटा लेकर के और एक टेबल पे बैठ जाए और बैठ करके और आपके माध्यम से हम पूरी दुनिया को बता दें कि हमने मांगा कितना, कब हमें मिला, कब नहीं मिला। ये सब तो है ना। और जो नेट पे होता है ये तो पूरी दुनिया देखती है ना। हम जो बोलेंगे वह हमें कोई गलत और सही का सवाल नहीं है, वो तो है कि नेट पे उपलब्ध है ना। जो उपेंद्र कुशवाहा हिस्सा मांग रहे हैं, लालू जी का जिक्र किया है।
बार फिर से जंगल वो राज सही कह रहा है कि युवाओं का 10 लाख लोगों का अगर नौकरियां देंगे, उनके नज़र में ये नौकरियां जंगल राज होता है। 10 लाख युवाओं का रोजगार संजय जायसवाल के नजरिए से जंगल राज कहा जाता है। अपनी अपनी नजरिया है ना, देखने का अपना नजरिया। हम तो रोजगार दे रहे हैं, हम तो युवाओं की बात कर रहे हैं, हम बिहार के किसानों की बात कर रहे हैं। और ये सब बात करने के बाद अगर इस सारी प्रक्रिया को वो जंगल राज कहते हैं तो मैं तो उनको सैल्यूट करता हूं। कह ले वो, हमें क्या दिक्कत है? लगातार करें, जब जी? से सरकार बनी है तब से हत्याएं और अपराध बढ़ते जा रहे हैं। डेटा आपने पढ़ा है क्या? कहिएगा तो मैं निकाल देता हूं भाजपा की सरकार का डेटा और अपना। जब से हमारी सरकार बनी है, डेटा देखना चाहते हैं तो फिर आइए, हम दिखाएंगे। वो कह रहे हैं किसी जी, उसको कहने से क्या हो जाएगा? ठीक है। अरे डेटा न बोलता है, रिकॉर्ड बोलता है ना। कोई कुछ कहेगा उसको मान लेंगे? हमारे पास रिकॉर्ड है ना, कितनी हत्याएं हो रही हैं, कितनी हमारे पास डेटा है, मिला लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? उपेंद्र कुशवाहा क्या वो हिस्सा मांग रहे हैं जो आप लोग दे नहीं? देखिए, मेरी शुरू से एक लड़ाई रही है। हम छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हम सबों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर यह देश का युवा अपने लिए रोजगार मांगा है तो हम युवा की बात करेंगे और रोजगार की बात करेंगे। हम उपेंद्र कुशवाहा जी की हिस्सेदारी क्या है, हम उस पर बहुत ध्यान नहीं देते हैं। हम इस देश के युवाओं की जिम्मेवारी हमारे कंधे पे है, हम उसकी हिस्सेदारी की बात करते हैं। भी हमलावर हो रहे हैं लगातार। मैं कह रहा हूं कि युद्ध में जाइएगा तो गोली नहीं चलेगी क्या? अरे हम तो मांग रहे हैं, हम युवाओं का रोजगार मांग रहे हैं कि केंद्र सरकार बिहार के युवाओं को बड़े पैमाने पे रोजगार मुहैया कराए। और जब नहीं करा पाते हैं तो तरह तरह का लोग जो है उछाल देते हैं कि ऐसा को बोलो तो वो युवा भटक जाए, वैसा बोलो तो बिहार का किसान भटक जाए। इसलिए चर्चा जो है, जो फैक्ट है, मैं उसी पे चर्चा करना चाहता हूँ। मंत्री जी, संजय जायसवाल क्या कौन कह रहा है? संजय जायसवाल तो सही तो कह रहा है, इस बार फिर से जंगल वो राज सही कह रहा है कि युवाओं का 10 लाख लोगों का अगर नौकरियां देंगे, उनके नजर में ये नौकरियां जंगल राज होता है। 10 लाख युवाओं का रोजगार संजय जायसवाल के नजरिए से जंगल राज कहा जाता है। अपनी अपनी नजरिया है ना, देखने का अपना नजरिया। हम तो रोजगार दे रहे हैं, हम तो युवाओं की बात कर रहे हैं, हम बिहार के किसानों की बात कर रहे हैं। और ये सब बात करने के बाद अगर इस सारी प्रक्रिया को वो जंगल राज कहते हैं तो मैं तो उनको सैल्यूट करता हूं। कह ले वो, हमें क्या दिक्कत है? लगातार करें, जब जी? से सरकार बनी है तब से हत्याएं और अपराध बढ़ते जा रहे हैं। डेटा आपने पढ़ा है क्या? कहिएगा तो मैं निकाल देता हूं भाजपा की सरकार का डेटा और अपना। जब से हमारी सरकार बनी है, डेटा देखना चाहते हैं तो फिर आइए, हम दिखाएंगे। वो कह रहे हैं किसी जी, उसको कहने से क्या हो जाएगा? ठीक है। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।